तो गाइज़ ये है एपिसोड नंबर 3 और इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है अपने ब्रेन के बारे में बात करने की। हमारा माइंड कैसे हमको गुलाम बना के रखता है। ये गारंटी नहीं है कि जो आपने पिछले लेसन में सीखा उसके करने के बाद भी आपको नए आइडियाज़ आए, अगर आप अपने दिमाग के गुलाम बने हो तो। और ये क्या बात कर रहा हूँ और इसमें कैसे ग्राफिक में चीज़ें मैटर करता है, ये सब अभी हम बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना और देखना कि कैसे ये वर्क करता है। उसके लिए थोड़ा सा हमें बायोलॉजी साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। ये डिज़ाइन कोर्स किधर जा रहा है, मतलब अलग ही दिशा में जा रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाओगे ना तो आप समझो सब कुछ समझ जाओगे। ठीक, तो इतना तो हम सबको पता है कि हमारा जो भी हम खाते हैं, जो भी हम एनर्जी लेते हैं, उसका 90% चीज़ हमारा ब्रेन यूज़ करता है। क्योंकि ब्रेन को ही हर चीज़ करना होता है, हमारी बॉडी चलाना होता है, हाथ पैर हर चीज़, चलना दौड़ना सोचना, हर चीज़ हमारे ब्रेन को ही करना होता है। तो मान लो कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे मान लो कि अगर हम कोई एनर्जी मान लो 100% हम फुल एनर्जी है हमारे पास, है ना, 100% हमारे पास एनर्जी है। ठीक, उसमें से ऑफकोर्स 90% हमारा ब्रेन ले जाएगा, क्योंकि उसी को हर चीज़ वहाँ पे करना है। ठीक, तो 90% हमारा ब्रेन ले जाएगा। और कभी आपने ऐसा सुना है कि भाई एनर्जी हमारा, कभी आपने देखा है कि आपकी एनर्जी अचानक से ख़त्म हो गई और अचानक से बेहोश हो गए? जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन बहुत ही सोच समझ के हमारी एनर्जी को खर्च करती है ना। जब जरूरत ना हो तो वो खर्च नहीं करते हैं। कहने का मतलब हमारा ब्रेन जो लेजीनेस दिखाता है एनर्जी खर्च करने में, जिसको हम कंफर्ट जोन बोलते हैं ना। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च होता है? दौड़ने में, भागने में, लड़ाई करने में, है ना, कूदने में नहीं। सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, सोचने में। जब आप कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, आइडियाज़ के बारे में सोचते हो, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं पे खर्च होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन वहाँ पे यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा हमारा ब्रेन यूज़ होता है। हमारे ब्रेन की जितनी भी चीज़ वहाँ पे है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसीलिए हमारा माइंड कभी भी चाहेगा कि फालतू की एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहेगा। जब आप कोई चीज़ सोचते हो, मान लो आपने यहाँ पे अपना थिंकिंग प्रोसेस मान लो अपना स्टार्ट किया, है ना, आपने आइडियाज़ के बारे में सोचना स्टार्ट किया, तो सोचो ब्रेन, आपके ब्रेन की जगह आप खुद होते और आपका काम होता है एनर्जी बचाना, है ना। और जिसके लिए आप एनर्जी सेव कर रहे हो वो कुछ सोच रहा है, तो सबसे पहले काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आप उसको शॉर्टकट में निपटाने की सोचोगे, है ना। जो सबसे ईजी रास्ता होगा वो आप उसको दिखाओगे, क्योंकि वो एनर्जी अपना कम वेस्ट करे। ईजी रास्ता क्या है? ईजी रास्ता क्या है कि उसको बोलोगे कि भाई क्यों एनर्जी वेस्ट करना है, कहीं और से देख लो ना, तो कॉपी। ठीक है, या फिर क्यों ये सब कुछ सोचो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आप यहाँ करोगे, गूगल पे जाओगे, आप बोलोगे डिज़ाइन आइडिया, है ना। सबसे तो ईजी तो यही हो गया, दो, है ना। इसमें क्या होगा कि आपका दिमाग बचेगा। लेकिन आपने जो आइडियाज़, जो आपके दिमाग में फाइल्स पहले से है, आइडिया जो रियल, जो अच्छा रास्ता है, उसमें क्या होगा कि आप अपने पुराने फाइल्स खोलोगे, है ना। जो आपके पास आइडियाज़ है ना, पुराने जो आपने जो आइडियाज़ सेव किया हो ना, सेव्ड आइडियाज़, मान लो मैंने कर दिया सेव आइडिया, उस फाइल को खोलोगे। लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपके दिमाग की एनर्जी ज़्यादा जाएगा। तो कभी भी आपका दिमाग चाहेगा कि सबसे पहले आपको सेकंड वाला आइडिया दे, नहीं, वो चाहेगा कि पहला आइडिया दे के आपको टरका दिया जाए, निपटा दिया जाए। और अक्सर हमारे साथ यही होता है। हम दिन भर देखते तो बहुत कुछ है, लेकिन बनाने बैठते हैं ना तो हम अपने दिमाग के गुलाम बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर की चीज़ें करके हमें भटका देता है और एट द एंड हम कॉपी करके चले जाते हैं। लेकिन इससे हम बाहर कैसे निकलते हैं? वो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। अक्सर एजेंसी में, जहाँ पे आप टीम वर्क में वर्क करते हो, टीम के साथ वर्क करते हो, वहाँ पे सब लोग बैठ के आइडिया सोचते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। अकेले में भी आप जब बहुत सोचते हो ना, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि नहीं यार ये कैसे होगा, तो जाके आपके पास अचानक से एक फ्रेश आइडिया आ जाता है, अचानक से एक नया आइडिया आ जाता है। क्या वो आइडिया नया था? क्या आपके दिमाग ने तुरंत सोच के बताया? नहीं, वो आपके पास पहले से था, आपके माइंड के पास पहले से था। लेकिन वो सोच रहा था नहीं यार, क्यों इतना वेस्ट करना, क्यों अपना आइडिया वेस्ट करना, हम टरका देते हैं, क्यों दिमाग लगाना। अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में बोले तो आपका दिमाग बोला रहे क्यों दिमाग लगाते हो, इतना कुछ भी करके दे दो यार,
अक्सर बोलते हो यही। इसका मतलब कि आप अपने दिमाग के गुलाम बने हुए हो, आपका दिमाग आपको हर दिन बेवकूफ़ बनाता है। जब भी आप ऐसा सोचते हो अरे यार क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों इतना दिमाग लगाना, मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको बॉडी की भाषा में समझे, माइंड की भाषा में समझे, तो क्यों इतना एनर्जी वेस्ट करना, यही हुआ ना इसका मतलब। इसका मतलब कि आप एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहते, आपके पास आइडियाज़ है, आप भी उतने ही क्रिएटिव हो जितना हर कोई है, लेकिन आप क्या हो कि आप एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप एनर्जी को बचा के रखना चाहते हो किसी और चीज़ के लिए, चैटिंग के लिए, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, इधर उधर के लिए, लेकिन असली चीज़ के लिए आप वो एनर्जी को यूज़ नहीं करते, तभी वो एनर्जी इधर उधर चला जाता है। और आप सोचते हो यार मैं तो क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा, फिर आप कॉपी करके वो चीज़ें दे देते हो या फिर गूगल से इधर उधर आइडिया करके आप दे देते हो। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे, अब दिमाग कैसे लगाना है, मान लो कि आपके माइंड में एक आइडिया आया कि एक डिज़ाइन में एक शेप यूज़ करें, तो आपने ये शेप यहाँ पे यूज़ किया, ठीक। इसका मतलब आपके माइंड ने एक शॉर्टकट ऑप्शन दे दिया कि अरे यार ये रेक्टेंगल यूज़ करो ना, ये तो हर जगह यूज़ होता है। आपने बोला नहीं यार कुछ नया करना है मुझे इसके अंदर, तो उसने सोचा कि, तो आपके माइंड ने सोचा कि चलो कुछ टेढ़ा मेढ़ा करो, आप थोड़ा सा इधर कर दो, ये भी एक शेप है, ठीक है। आपने बोला नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ यहाँ पर कुछ नया बनाना है, तो फिर आपके माइंड ने पुरानी फाइल्स खोलना स्टार्ट कर दिया, जो भी आपने आइडियाज़ आपने देखे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जब मुझे कोई शेप का आइडिया देखना होता है तो मैं awards.com खोलता हूँ, है ना। यहाँ बहुत सारे शेप्स के आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि ये UI UX की यहाँ पे वेबसाइट है और यहाँ पे आइडियाज़ होते हैं शेप के। तो मान लो मैंने ये साइट खोली है ना, मान लो मैंने ये खोला, जहाँ पे शेप मुझे दिख रहा है वो मैंने खोला, जैसे मान लो मैंने ये खोला, ठीक। अब क्या है कि ये शेप जो है, क्या ये शेप नया है? ये शेप पहले किसी ने यूज़ नहीं किया होगा, ऑफकोर्स किसी ने यूज़ किया होगा, लेकिन इसने इसको कैसे यूज़ किया है, ये यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे ये यूज़ हुआ कैसे है ना। तो हमने यहाँ पे शेप देखा तो कितना अच्छे इसने क्रॉप किया, साइड में इसने ये डाला हुआ है, तो हमने सोचा कि चलो हम कुछ बना लेते हैं और देखते हैं। तो हमारे माइंड ने हमको ये बना के दिया, हमने सोचा नहीं यार कुछ हमें अलग चाहिए, है ना। और सोचो कि इसमें से हमने इन्फॉर्मेशन पहले, ये साइड हमने पहले देख रखी है और इसमें से हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी है, जैसे कि ये पीछे एक शेप बना हुआ है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छी लगी है, प्लस इसका राउंड है, ये मुझे सही लगा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम देखेंगे कि भाई पीछे से क्या हो सकता है इसमें। हमने मान लो इसको ऐसे कर दिया, ठीक, और मान लो हमने यहाँ पे कलर कर दिया रेड, ठीक है। और वहाँ से जो हमने आइडिया लिया था उसको हम कहीं ना कहीं यूज़ करके हम देख सकते हैं कि भाई हमने इसको, मान लो हमने इसको इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया और पीछे हमने कोई और कलर हमने मान लो ये ले लिया, ठीक है, और हमने इसको इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक। अब क्या है कि ये हमने एक यहाँ पे हमने शेप यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसके अंदर हमें कोई एलिमेंट डालना है तो हम वो भी यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। जो हमारे ब्रेन ने पहले बोला था नहीं यार तो हमने ये शेप यूज़ कर लो, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको बोला नहीं हमें ये नहीं यूज़ करना, तो हमने यहाँ पे, इसने हमें कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जो कि इससे मिलता जुलता तो नहीं है लेकिन थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि ये साइड मैंने पहले देखी हुई थी, इसलिए मेरे दिमाग में इस शेप का आइडिया थोड़ा सा शेप था कि देखो हम ऐसा भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये तब हुआ जब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। अगर हम दिमाग नहीं लगाते ना तो हम ये यूज़ कर लेते या फिर हम सीधा गूगल पे जाते और यहाँ पे सर्च करते डिज़ाइन आइडियाज़, है ना, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कर देते बैनर डिज़ाइन आइडिया, और इसी में से कोई सा भी उठा के हम देख रहे हो सब रेक्टेंगल से घुमाया, इधर उधर किया हुआ, कुछ भी किसी में भी दिमाग नहीं लगाया हुआ। ये सबके दिमाग, जितने भी लोगों ने बनाया सब अपने दिमाग के गुलाम है, शॉर्टकट में निपटाया हुआ है। ये देखो क्या लग रहा है, शॉर्टकट में निपटाया हुआ है, क्योंकि इसने दिमाग लगाया नहीं है, सारी चीज़ें इसमें हुआ नहीं है ना। हो सकता है पहले ये बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन आप कंपटीशन के टाइम में ये चीज़ें अब उतनी अच्छी नहीं लगती है ना। वो चीज़ें अब ये चीज़ें बोरिंग और बहुत ही बेकार लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी ने दिमाग लगाया है तो यहाँ पे अलग अलग शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। दिमाग लगाना मतलब आप एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हो। सबसे लॉजिक वाली बात है कि आप यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हो। अगर आप एनर्जी यूज़ करोगे तो आपको दिमाग पुरानी फाइल्स खोलेगा तो आपको आइडिया देगा। जब वो आपको आइडिया देगा तो आपको लगेगा कि यार मैं भी अब क्रिएटिव हो गया। लेकिन आप क्रिएटिव हो, जस्ट आप दिमाग नहीं लगाते। दिमाग नहीं लगाना मतलब एनर्जी आप नहीं वेस्ट करना चाहते। आप कंफर्ट जोन में हो, यार जो हो रहा है होने दो ना, कॉपी कर देते हैं, गूगल कर लेते हैं, डिज़ाइन आइडिया ढूंढ लेते हैं और हम अपना एनर्जी बचा लेते हैं। और वो एनर्जी हम कहीं और वेस्ट कर देते हैं, शॉपिंग में, मूवी देखने में, इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ हमें एक्चुअल यूज़ करना चाहिए वहाँ हम यूज़ नहीं करते। अक्सर आपने सुना होगा कि जब कोई किसी कंपनी में आप जाते हो तो सब
पूरी टीम मिलकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आइडिया से वर्क करते हैं। आइडिया से वर्क करने का मतलब होता है कि सब लोग अपना अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, तभी जाके एक नया आइडिया बाहर आता है। कभी आपने देखा है कि नहीं मीटिंग रूम में गए और झट से आइडिया आ गया, ऐसा नहीं होता ना। बैठते हो, सब लोग अपना दिमाग लगाते हो, सोचते हो, तब आइडिया आता है। और एक चीज़, जब आपके पास सबसे पहले तो नॉर्मल आइडिया आता है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, लेकिन आप अपने माइंड को बोलते हैं यार ये तो कॉपी है, तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, इतने दिन से मैं तुमको एक्सरसाइज करा रहा हूँ अपने दिमाग को, तुम मुझे ये कॉपी वाले आइडिया दिखा रहे हो। तब वो अपने पुरानी फाइल, पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना, उसको कंबाइन करना स्टार्ट करता है, आपके दिमाग में अलग ही प्रोसेस चलना स्टार्ट होता है, फिर आपको वो नए आइडियाज़ यहाँ पर देता है। और ये चीज़ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। देखो, मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, ना तो मैंने किसी से कुछ सीखा, ये मैंने सब कुछ करके ही सीखा है। और सीखने की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, कि आप रिसर्च करो, जो आसपास की चीज़ें आपको घट रही है ना दुनिया में, वहीं से हम सब चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। और तो ये था लेसन नंबर 3, जहाँ पे आपने सीखा है कि दिमाग को कैसे यूज़ करना है, अपने दिमाग का गुलाम बन के नहीं रहना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया आएंगे। अगर आप फर्स्ट फेज में रह के लगे ना, इजी वाले में चल गए, कॉपी कर लिया, गूगल से आइडिया देख लिया या इधर उधर कर लिया, तो नए आइडियाज़ कभी आएंगे नहीं, जो कि आपके दिमाग में ऑलरेडी है। एक दिन वो मर जाएंगे, आइडिया खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको पता, आपको लगेगा यार मैं तो क्रिएटिव ही नहीं हूँ, लेकिन आप क्रिएटिव हो। अगर आप सही चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हो तो आप क्रिएटिव हो, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, मतलब निकाले क्या, मतलब क्या बोलोगे, जला दो निकाल के, लिख के कि भाई आप क्रिएटिव नहीं हो, आप क्रिएटिव हो। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से, वही टोटल डिपेंड करता है। देखो, हमारे पूरे बॉडी में मेमोरीज कहाँ सेव होती है, आइडियाज़ कहाँ दिमाग में सेव होता है। तो अगर सही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो ऑफ कोर्स वो तो क्या करेगा फाइल लेके, आप जब उसको खोलोगे तो फाइल खुलेगा ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो ये था एपिसोड नंबर 3, जहाँ पे आपने सीखा कि हमें दिमाग का गुलाम बन के नहीं रहना, बल्कि उससे काम करवाना है। जो एनर्जी आप उसको खाना के रूप में देते हो, उसको यूज़ तो करवाओ यार, तभी तो मज़ा आएगा ना। अब चलते हैं सीधा एपिसोड नंबर 4 की तरफ।